स्वर्ग से धरती तक गंगा की यात्रा। गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। वह स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा का पानी पवित्र माना जाता है। यह पापों को धोता है और मोक्ष देता है। गंगा की कहानी राजा भगीरथ से जुड़ी है। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। यह कथा हमें समर्पण और प्रेम का महत्व सिखाती है। गंगा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। राजा भगीरथ, एक पुत्र की प्रेम गाथा। राजा भगीरथ के पूर्वजों को श्राप मिला था, वे राख हो जाएंगे अगर गंगा का पानी उन पर न पड़े। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की सहायता लेनी होगी। भगवान शिव के बिना गंगा का प्रचंड वेग धरती को नष्ट कर देगा। शिव का वरदान, गंगा अवतरित होती है। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा शिव की जटाओं से 7 धाराओं में धरती पर उतरी। यह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा का पानी भगीरथ के पूर्वजों पर पड़ा। वे श्राप से मुक्त हो गए। गंगा पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। करोड़ों लोग गंगा के जल पर निर्भर हैं। यह नदी हमें जीवन देती है। गंगा पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। गंगा हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। हमें गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। गंगा मियां पृथ्वी पर कब और क्यों आई? गंगा के पृथ्वी पर आने की कहानी राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से जुड़ी है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति के लिए भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आई और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेटकर उनके प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित किया। इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है।